नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। कई स्टूडेंट मुझे कॉल करके कहते हैं, सर करंट अफेयर्स कैसा पढ़ा जाए, किस तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ें जिससे कि हमारा प्री और साथ में मेंस भी कवर हो जाए। दोस्तों, करंट अफेयर्स का समस्या ये है कि जैसे दूसरे सब्जेक्टों में स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वैसा करंट अफेयर्स के लिए कोई स्टैंडर्ड चीज़ ही नहीं है। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे हम कहें कि ये चीज़ देखो ब्रह्म वाक्य है, ये कर लो। जैसे कि अगर पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में हमें बोला जाता है कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो, तो लक्ष्मीकांत से मोर और लेस लगभग सब चीज़ें फंस जाती हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के साथ ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स में चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। अलग अलग टीचर, अलग अलग यूट्यूबर, अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको किताबें रिकमेंड करते हैं। मैं भी जो यहाँ पे चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं जिससे मुझे सफलता मिली प्री वगैरह में, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि वो चीज़ें आपके लिए भी फ़ायदेमंद होंगी, आपको भी काफ़ी हेल्प करेंगी। करंट अफेयर्स से अगर प्री की बात करते हैं तो लगभग 45 क्वेश्चन तक आते हैं। अगर इकोनॉमिक्स को जोड़ देते हैं तो 45 क्वेश्चन आते हैं, और अगर मेंस की बात करते हैं तो 70% तक का जो पेपर है वो आपका करंट अफेयर्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। तो करंट अफेयर्स को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई? देखिए, प्रॉब्लम ये आई कि 2019 का जो पेपर था वो 2020 के पेपर से बिल्कुल अलग था। अगर आप 19 का पेपर देखोगे प्री का, तो आप देखोगे कि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आ रही हैं, आपसे कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन जब 20 का पेपर देखते हैं तो आप देखते हो कि वहाँ फैक्चुअल चीज़ें आती हैं। तो समझ में नहीं आता है कि 19 के साथ तैयारी करें कि 20 के साथ तैयारी करें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आएंगी कि फैक्चुअल चीज़ें आएंगी। तो ये बहुत कन्फ्यूज़ कर रहा है चीज़ लोगों को। तो मुझे लगा कि जब कई स्टूडेंट्स ने मुझे डिस्कशन किया कि सर इस पे आप एक वीडियो बनाइए, तो मैंने कहा चलो इस पे अपनी मैं राय जरूर रखूँगा मैं इसके अंदर, कि किस तरह से मैं चीज़ों को टैकल कर रहा हूँ, किस तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ मैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि आपको करंट अफेयर्स लगभग 3 से 4 सोर्सेस से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी किताब या कोई भी नोट्स, चाहे किसी भी कोचिंग की हो, कुछ भी हो, वो सफिशेंट नहीं है अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स का जो दायरा है थोड़ा सा ज़्यादा है। आपको किताबें ऐसी भी पढ़नी है जो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल हो, और ऐसी भी पढ़नी है जो थोड़ी सी फैक्चुअल हो। देखिए, वैसे तो 2022 में इलेक्शंस हैं, और जिस तरह से एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि पीसीएस में बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो उसको रोकने के लिए पेपर को थोड़ा फैक्चुअल किया गया, और जो 2020 में भी देखते हैं कि पेपर बड़ा फैक्चुअल आया था, तो उम्मीद मुझे भी है कि 2021 में भी चीज़ें फैक्चुअल होंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा क्योंकि चुनाव का साल है, तो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और कॉन्सेप्चुअल पे थोड़ा सा कम करना है। बट कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किस्मत बहुत ख़राब हुई और ऐसा हो जाए कि कॉन्सेप्चुअल पेपर आ जाए तो क्या करोगे? तो हमें दोनों के लिए ही तैयारी करके चलनी है। ये अलग बात है कि फैक्चुअल की ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, बट कॉन्सेप्चुअल के लिए भी हमें चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी, नहीं तो हम नहीं चाहते कि सरप्राइज़ हो जाए कि वहाँ जा रहे हैं, ये क्या हो गया, हमसे ऐसा पढ़ा ही नहीं था। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो तैयारी थोड़ा सा अभी समय है चूँकि, तो उस पर थोड़ा सा ठीक से तैयारी करनी है। अब फैक्चुअल चीज़ों के लिए क्या पढ़ना है? देखिए, फैक्चुअल के लिए आपको जो मुझे बहुत पर्सनल पसंद है वो है परीक्षा मंथन और घटना चक्र की किताब। परीक्षा मंथन की किताब और घटना चक्र की किताब जो आती हैं, वो फैक्चुअल करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छी है। ई दृष्टि भी लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जो पर्सनली पढ़ी है वो फैक्ट आपके लिए परीक्षा मंथन और घटना चक्र की पढ़ी है। हिंदी में आती है, फैक्चुअल है काफ़ी ज़्यादा, फैक्ट बेस्ड चीज़ें आपको कवर कर लेती हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि हिंदी में आती है, इंग्लिश में नहीं आती है। तो हिंदी के लिए तो आप इसको हिंदी वालों को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश वालों से भी ये कहूँगा कि आप इनको पढ़ो, क्योंकि अगर आप पीसीएस में सफल होना चाहते हो तो आपको वही सब करना पड़ेगा, वही सब पढ़ना पड़ेगा जो एग्ज़ाम्स के लिए संभावना इससे ज़्यादा बनती है। मैं थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा, लेकिन जब मैंने पीसीएस में आया हूँ तो मैंने हिंदी में किताबें पढ़ी हैं। लिटरली बताऊँ, मैं हिंदी में सबसे ज़्यादा मैं उससे अब तो बहुत किताबें आती हैं, हमारे ज़माने में ज़्यादा किताबें आती भी नहीं थी इंग्लिश में। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि प्लीज़ आप इन किताबों को ज़रूर पढ़ो, क्योंकि इनका कोई रिप्लेसमेंट ज़्यादा दिखता नहीं है। बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं मार्केट में, लेकिन ये दोनों किताबें जो हैं वो पीसीएस ओरिएंटेड किताबें हैं, पीसीएस के हिसाब से लिखी गई हैं। तो इन किताबों से चीज़ें बहुत संभावना रहती है फंस जाएँ। तो परीक्षा मंथन और घटना चक्र आप इंग्लिश में होते हुए भी, आप ये सब हिंदी में किताबें हैं बट इंग्लिश मीडियम के होते हुए भी आप पढ़िए, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आपके फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल के लिए अब आपके पास थोड़े 2-3
ऑप्शंस हैं। कॉन्सेप्चुअल के लिए मुझे लगता है कि आपको विजन आईएएस के नोट्स पढ़ने चाहिए, विजन आईएएस के, ठीक है। विजन आईएएस के जो मंथली आते हैं, मंथली जो मैगजीन आती है, जो पीडीएफ फ्री अवेलेबल रहती है, तो वो आप पढ़िए। वो इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, ठीक है। तो विजन को थोड़ा सेलेक्टिव होकर पढ़ाई कीजिएगा। विजन से पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो मेंस है वो भी कवर हो जाएगा। आपका मेंस भी काफ़ी चीज़ें कवर कर लेता है, चाहे वो GS2 हो चाहे GS3 हो। तो कॉन्सेप्चुअल के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, चाहे विजन पढ़ लो, चाहे आप IAS बाबा पढ़ लो अगर इंग्लिश में पढ़ते हो आप, चाहे आप दृष्टि की मैगजीन पढ़ लो, लेकिन एक पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, क्योंकि प्री में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, ये मुझे लगता है। आपको प्री के हिसाब से तो आपको थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें ही रहेंगी, तो आपको ज़्यादा फोकस उसी पर करना है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए आप विजन आईएएस या परीक्षा मंथन, विजन आईएएस या IAS बाबा या क्लियर IAS से कोई भी पढ़ सकते हैं, किसी एक चीज़ से पढ़ सकते हैं, तो आपको हेल्प कर देगा वो आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है आपको। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा समय दो आप। देखिए, 40-45 क्वेश्चन आते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स को ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। करंट अफेयर्स कहता है पीसेस प्री निकालने की सब कुंजी है, सफलता की कुंजी है ये। अगर आपका करंट अफेयर्स ख़राब हो गया तो दिक्कत आ जाएगी आपको। करंट अफेयर्स ख़राब हो गया तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में इतना स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में स्कोर करना मुश्किल है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप हिस्ट्री में 24 में से 20 क्वेश्चन राइट कर दो, नहीं होंगे, और 7-8 क्वेश्चन ज़्यादा राइट नहीं हो पाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पढ़िए, आसान है, आपको मेन से भी हेल्प करेगा। आपको मैं किताबें बता दी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हों, समस्या आ रही हों, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेकर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत दिक्कत आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई कैसे करें, UPSC की तैयारी कैसे करी जाए, तो फिर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि एक हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है आप वो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट इसकी है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम आपको कोर्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद पूरी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। आपको प्री मेंस का लेक्चर देते हैं, आपको वीडियोस PDF टेस्ट के माध्यम से चीज़ें याद कराते हैं। हमारा फोकस आपको याद कराने पर रहता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको चीज़ें याद कराई जाएगी। एक 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, एक सवाल आपसे पूछा जाता है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है मैंने, आप वहाँ से फ़ोन नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं, या कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो भी कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी समझना चाहते थे या जो भी जिस पर्पज़ से वीडियो बनाया गया था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो नंबर लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।